than 60 minus। हाँ जी, तो हमारे पास जो यहाँ पे एक NP नॉट आ रहा है वो आ रहा है 60, ठीक है, और हमारे पास जो x की वैल्यू है दैट इज 70, सो 70 इज ग्रेटर देन 60, सो हम -1/2 करेंगे। ओके मैम। यस मैम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पढ़ें। इसके अंदर क्या है आपके पास, x क्या है, n क्या है, क्या बनाएंगे हाइपोथेसिस, जल्दी से बताएं। मैम ये मैं बताऊं? जी बताएं। मैम बेसिकली अ कॉइन इज टॉस 900 टाइम्स एंड हमें 900 दिया हुआ है, एन मैम 900 हमारे पास एन एन and head appears 490 times एक्स। x. Okay, does this result support the hypothesis that the coin is unbiased? क्या ये रिजल्ट आपको सपोर्ट कर रहा है कि कॉइन अनबाइस्ड है? कॉइन अनबाइस्ड कब होती है? जब प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/2 होती है। किसकी? p p इज इक्वल टू 1/2 जब हम कहेंगे ना। व्हाट इज p? किस चीज की p p है? यहाँ पे क्या 1/2 होता मैम है? सक्सेस मैम यहाँ पे तो हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी जब सेम होती है 1/2 तो कॉइन अनबाइस्ड होती है, ठीक है। तो हमारा जो Yes, ma'am. इंटरेस्टेड वेरिएबल है वो क्या है यहाँ पे? हेड्स। हेड हमारा इंटरेस्टेड वेरिएबल क्या है? हेड हेड को शो कर रहा है, एक्स हेड्स को शो कर रहा है, ओके। तो यस मैम। यहाँ पे आपका जो हाइपोथेसिस बनेगा वो क्या बनेगा बताएं? इफ द कॉइन हाइपोथेसिस नल is H unbiased then yes at ma'am H naught P is equal to what? p is equal to 1/2 नल हाइपोथेसिस में बनेगा ना जी 0.5, ठीक है। और H1 क्या बनेगा? Yes, द ma'am. कॉइन इज not the unbiased one, तो P is not p is not equal to नॉट इक्वल टू not equal to 0.5, ठीक है। तो ये आपका नल हाइपोथेसिस बनेगा। अब मुझे यहाँ पर बताएं कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एक्स वाला ही कर लेते हैं, चलो ये वाला। मैम एक मिनट हम little वो bit कर more. रहे हैं, इसको तो कैलकुलेशन इसमें कर लें। आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 को? मैम इसमें हम सेपरेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाली थी, वो बन रही है 490 ग्रेटर देन 450। एग्जैक्टली, तो x की वैल्यू है 490 और अगर हम n की नॉट करें, दिस इज p नॉट 0.5 और n कितना है 900, 900 को जब आप 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 450, so x इज ग्रेटर देन 450, ठीक है। x इज जो तो हम माइनस करेंगे यहाँ पे 1/2 को। अगला पढ़ें। The sex distribution of 98 birds reported in a newspaper was 52 boys and 46 girls. Is this consistent with an equal sex division in the population? तो क्या कंसिस्टेंट है? क्या आपके पास है 98 बर्ड्स आपकी रिपोर्ट हुई, दिस इज योर n, व्हाट इज दिस इज योर n, ठीक है। और 98 में से 52 बॉयज हैं और आपके पास जो है 46 गर्ल्स हैं। इज दिस कंसिस्टेंट विद एन इक्वल सेक्स डिवीजन? इक्वल सेक्स डिवीजन मींस के फीमेल के चांसेस भी उतने ही हैं जितने मेल के हैं, ठीक है। तो जब आप इसका हाइपोथेसिस बनाएंगे तो बिल्कुल यही हाइपोथेसिस बनेगा जो आपका पॉइंट है अनबाइस्ड और बाइस्ड का बना है। ये जो प्रोपोर्शन है, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ना अपने आप को फिक्स करना पड़ेगा कि हमारा वेरिएबल बॉयज है या गर्ल्स है, ओके ओके मैम, ठीक है, क्योंकि उसने दोनों वेरिएबल्स शो कर दिए ना। जैसे अगर मुझे यहाँ पे कहता कि 490 हेड्स है और 510 जो है वो आपकी वो जो है वो 410 जो है वो आपके टेल्स है, ओके। इन दिस क्वेश्चन अगर वो कहता 490 टाइम्स हेड अपीयर हुआ है और 410 टाइम्स जो है वो टेल अपीयर हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फिक्स्ड माय वेरिएबल कि मैंने हेड को अपना वेरिएबल कंसीडर करना है या टेल को करना है। इसी तरीके से यहाँ पे भी उसने बजाय इसके कि वो सिर्फ ये कहता 52 बॉयज एंड इट्स ऑब्वियस वन के 46 गर्ल्स होंगी, उसने दोनों मेंशन कर दिया। तो हम सबसे पहले अपने आप को फिक्स करते हैं, तो हमारा इंटरेस्टेड वेरिएबल क्या है? बॉयज, ओके। तो हम अपना हाइपोथेसिस बनाएंगे बॉयज के लिए। वी आर इंटरेस्टेड इन बॉयज प्रोपोर्शन। बॉयज की प्रोपोर्शन जो है वो 0.5 है, यानी इक्वल है, इक्वल सेक्स डिवीजन है, इन प्रोपोर्शन इक्वल है 0.5 और प्रोपोर्शन इक्वल नहीं है, इक्वल सेक्स डिवीजन नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा जो x होगा हमने अपना को फिक्स कर लिया 52 के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे np नॉट की वैल्यू कितनी बन रही है, 98 का आप आधा करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 49। So 52 is your x and 52 is greater than 49. x is greater than, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आ so रहा। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 को। Is it clear? मैम ये क्वेश्चन दोबारा समझा दें, समझ नहीं आ रहा। 49 किधर से, मैं दोबारा बता दूं।
देखिए आपकी सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन का पूछ रहा है, 98 बर्थ्स रिपोर्ट हुई हैं, एन है आपके पास, और उन 98 में से 52 बॉयज और 46 गर्ल्स हैं। इज दिस कंसिस्टेंट विद इन इक्वल सेक्स डिवीजन इन द पॉपुलेशन? ये क्या ये कंसिस्टेंट है कि पॉपुलेशन में जो डिवीजन है सेक्स की वो इक्वल है? अगर इक्वल है तो वी नो दैट द टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, तो मेल की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 होनी चाहिए और फीमेल की भी कितनी होनी चाहिए? 0.5 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब उसने क्या किया कि बजाय इसके कि वो यहाँ पर मुझे कहता कि सिर्फ बॉयज दे देता कि 98 बर्थ रिपोर्ट हुई हैं और 52 बॉयज हैं, उसने मुझे 52 बॉयज अगर वो कहता खाली तो इट्स एन ऑब्वियस वन कि 46 गर्ल्स हैं। उसने दोनों शो कर दिए, 52 बॉयज भी शो कर दिए और 42 गर्ल्स भी शो कर दिए। सबसे पहले वी हैव टू स्पेसिफाई आवरसेल्फ कि हमने बॉयज को अपना रैंडम वेरिएबल कंसीडर करना है। यहाँ पे मैं x52 लूं या x46 लूं? इज इट क्लियर? यस मैम। समझ आ रही है? तो हमने अपने Yes, ma'am. बॉयज को जो है वो फिक्स कर लिया। मैंने कहा कि मेरा रैंडम वेरिएबल बॉयज हैं, ओके, और मेरा x जो Okay. है वो 52 है। इज इट क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। Yes, तो ma'am. अब हम हमने गर्ल्स जब को भी देखा कर सकते NP हैं। नॉट करके तो हमारे पास 49 आ रहा है, ठीक है। मैम इसकी जगह हम गर्ल्स भी ले सकते थे। गर्ल्स भी ले सकते हैं, डजंट मैटर, आप गर्ल्स ले लें, मैम आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस इससे। माइनस हो जाएगा, करेक्शन फैक्टर प्लस माइनस में चेंज आएगा। थोड़ा सा चेंज आएगा, बट उसको भी कर सकते हैं, लेकिन जो पहला वेरिएबल उसने शो किया वो बॉयज है, तो आई थिंक सो कि आप बॉयज ही कंसिडर करें, ठीक है। ओके ओके मैम। मैम। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मेरी जरा बैटरी लैपटॉप की हो रही है, मैं इसको चार्ज। क्वेश्चन सॉल्व। आप हलीमा सुल्ताना बनिए। यार क्लास कब तक है? आई थिंक पता नहीं, अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके लिखो ना, गर्ल्स मतलब एक जी, 15 हो। समझ आ गया आप लोगों को? यस मैम आ रही है। यस मैम ओके, आ गया। नेक्स्ट देख लें, टेस्ट द नल हाइपोथेसिस द प्रोपोर्शन, ये अगला पढ़ा है आप लोगों ने? यस मैम पढ़ रहे हैं। सो क्या बनेगा इसका नल हाइपोथेसिस? टेस्ट द नल हाइपोथेसिस द प्रोपोर्शन ऑफ ऑल वोटर्स इन अ डिस्ट्रिक्ट हु फेवर द कैंडिडेट इज इक्वल टू और लेस देन 50% अगेंस्ट द अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे उसने खुद ही बना के दे दिया है आप लोगों को, तो इसमें जो है वो करने की जरूरत नहीं है। मैम H1 में तो ग्रेटर होगा ना 50% से। हाँ, आपका जो H नॉट होगा वो आपका हो जाएगा लेस equal to देन और Less इक्वल than. टू 0.50, और ऑल्टरनेटिव होगा एक्सेस ग्रेटर देन जो है वो 0.5। 5। नेक्स्ट Okay, पेज ma'am. इसके स्क्रीनशॉट लिए हुए, आप लोग बुक खोलें, उसके अंदर जरा देखें। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बुक खोलें बेटे, बुक खोलें, नेक्स्ट पेजेस के मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है। ओके मैम। पेज नंबर बता। ये है जी आप लोगों का 167 पेज। खोल लिया है? यस मैम। मैम हाँ जी, तो देखिए inspection of product it is found that in a random sample of 200 units 12 are defective. Is this consistent with an average of 5% set as मैम आवाज नहीं आ रही। जी बेटा अगला पढ़ें। In the inspection of the product it is found that in a random sample of 200 units 12 are defective. Is this consistent with an average of 5% set as a standard? तो यहाँ पे null hypothesis क्या बनेगा आपके पास? रैंडम सैंपल आपने 200 यूनिट्स का लिया है, 12 आपके डिफेक्टिव है, सो इन 200 हो गया, 12 आपका हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, हाइपोथेसिस के साथ आपके पास इज दिस कंसिस्टेंट की जो एवरेज है एज एन एवरेज ऑफ 5% सेट एज अ स्टैंडर्ड। डिफेक्टिव्स की जो एवरेज है वो 5% सेट हुई हुई है। एच नॉट क्या बनेगा आपका जी?
P is equal to 0.05 और P is not equal to 0.05 ना, कि जी हाँ जी प्रोपोर्शन जो है डिफेक्टिव की वो 5% है और जो डिफेक्टिव की प्रोपोर्शन है वो 5% नहीं है। आवाज आ रही है गर्ल्स? यस मैम, आवाज आ रही है। ओके, अगला देखें जल्दी से। मैम इसमें जो है ना हम्म, मैम इसमें टी प्रोपोर्शन टी वाला केस होगा। कौन सा वाला? ये वाला टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। टी डिस्ट्रीब्यूशन मैम प्रोपोर्शन में 28 टी जो कहाँ इसमें से टी आ गई बेटे? डिस्ट्रीब्यूशन। टी तो प्रोपोर्शन में नहीं है ना, प्रोपोर्शन में तो जी का ही केस किया हमने। ओके गर्ल्स ठीक है, यस मैम। प्रोपोर्शन में टी का केस नहीं है बच्चे, प्रोपोर्शन में जी का ही केस है आप लोगों का। ओके मैम। अगला देखिए, सैंपल ऑफ साइज 78 फ्रॉम द बाइनोमियल पॉपुलेशन गिव 35 सक्सेसेस बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आज क्यों नहीं आ रही है? मैम अब आ रही है। मैम बीच में वो बिल्कुल ही हो जाती है। जी अब आ रही है? मैम कितनी देर की क्लास है तकरीबन? और बस ये 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ एक्सरसाइज। ओके मैम। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये आप लोगों को आ जाएगा, इस पे भी हाइपोथेसिस बना हुआ है कि ट्रू प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इज 0.55 अगेंस्ट अल्टरनेटिव दैट इट इज लेस। तो एच नॉट क्या बनेगा? सक्सेसिव इज 0.0 इज 0.05 इक्वल टू 0.0 इज इक्वल टू 0.05 और जो h1 बनेगा वो आपका बनेगा लेस देन 0.05। नॉट इक्वल टू। नहीं, ठीक है ना, अगेंस्ट अल्टरनेटिव दैट इट इज लेस। मैं बी पार्ट पढ़ रही हूँ, अच्छा पहला अच्छा पार्ट हो गया है, बी पार्ट पढ़े। ठीक है, एच नॉट का बनेगा आपका यस P is equal to 0.05 और h1 का बनेगा P is less than 0.05, आप 0.55 सॉरी। और जब आप लेस का साइन डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके h1 के h नॉट के अंदर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0.55 आ जाएगा। ठीक है, इट मींस ग्रेटर देन दैट। मैम ये सिर्फ हाइपोथेसिस में हम लोग जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगाते तब। वो क्या जो हुआ? पिछले चैप्टर हमने असाइनमेंट की फीमेल्स वाला क्वेश्चन था ना, हाँ हाँ, तो मैम उसमें जो थे एन जो है वो लेस देन 30 आ गया था, तो उसमें आपने कहा था कि टी डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है, तो मैम सिर्फ हाइपोथेसिस में हम टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगाते प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन में तो बेटे कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी टी नहीं लगा, ना ही आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टी लगेगा। ओके मैम ठीक है। प्रोपोर्शन के केस में कहीं टी नहीं है, टी लग रहा है म्यू की टेस्टिंग में, म्यू के कॉन्फिडेंस इंटरवल में, डिफरेंसेस ऑफ मीन के अंदर। ठीक है, ओके मैम। तो 16.28 का ए भी पार्ट तैयार हो गया आप लोगों को। यस मैम। ठीक है, और 16.29 देखिए, द मैन्युफैक्चरर ऑफ पेटेंट मशीन क्लेम दैट इट वाज 90% effective in relieving an allergy of for a period of 8 hours. In a sample of 200 people who had the allergy, the medicine provided relief for 160 people. Determine whether the manufacturer claim is legitimate at alpha 0.01 level of significance. तो जो मैन्युफैक्चरर पेटेंट मशीन का उसका क्लेम क्या किया है कि जो मेडिसिन है वो 90% इफेक्टिव है एलर्जी को रिलीव करने के लिए फॉर द पीरियड ऑफ 8 आवर्स। उसने 200 पीपल का एक सैंपल लिया जिनको एलर्जी थी और उनको मेडिसिन ने रिलीव किया। मेडिसिन प्रोवाइडेड रिलीफ फॉर 160 पीपल। कितने लोगों को रिलीव किया उसने? 160 आउट ऑफ 200। डिटरमिन वेदर द मैन्युफैक्चरर क्लेम इज लेजिटिमेट, क्या जो मैन्युफैक्चरर का क्लेम है वो जायज है। ठीक है, हमने ये टेस्टिंग करनी है। तो जो इसका क्लेम है ना वो हम कहाँ पे डालेंगे? इसका क्लेम क्या है कि 90% इफेक्टिव है। उसका क्लेम का ऑपोजिट क्या होगा? हम उसको कब रिजेक्ट करेंगे? जब आपका 90% बिलो जो है वो देगा। ऐसे ही है ना? मैन्युफैक्चरर के क्लेम यस का मैम। ऑपोजिट क्या है कि जब वो 90% बिलो जो है वो लोगों को जो है वो रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है। तो जो मैन्युफैक्चरर का क्लेम है वो क्या है? दैट इट इज प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द 90 और अबव 90%। ठीक है, और उसकी जो अगेंस्ट है वो क्या है? दैट इट इज प्रोवाइडिंग लेस देन 90%। इज इट सो? जी ठीक है, यस ओके मैम। मैम। ठीक है। सो हम उसके क्लेम को क्या बनाएंगे? हम यहाँ पे एच नॉट। एच नॉट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि वो कह रहा है कि क्या जो मैन्युफैक्चरर का क्लेम है वो लेजिटिमेट है, क्या जायज है, मतलब सिर्फ हम ये टेस्टिंग करें, हम उसके क्लेम को वेरीफाई नहीं करने जा रहे। इसलिए हमने उसके एच नॉट, उसको एक क्लेम को एच नॉट बनाया कि लेट सपोज अगर उसका क्लेम
हो जाता है तो हम मतलब कॉन्फिडेंस के साथ तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बस हम यही कहेंगे हाँ जी वो क्लेम कर रहा है वो ठीक है, जायज़ है। मे बी हो सकता है कोई और हम टेस्ट लें, कोई और पेशेंट के ऊपर ये मेडिसिन टेस्ट करें तो हो सकता है क्लेम ना हो। तो हम क्लेम को वेरीफाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या जो उसने क्लेम किया है वो लेजिटिमेट का मतलब जायज़ है कि नहीं है, ठीक है? तो हमने जो उसका क्लेम बनाया वो हमने एच नॉट बनाया कि जो उसकी प्रोपोर्शन है रिलीफ होने की पेशेंट को वो कितनी है 0.90 और क्योंकि वो ग्रेटर देन मतलब 90% पे उसका कॉन्फिडेंट है। हाँ 90% पे कॉन्फिडेंट है ना, तो उसका जो अगेंस्ट बनेगा वो क्या होगा, जो उसका ऑल्टरनेटिव बनेगा वो क्या है कि जब उसका लेस लेस देन देन 0.9 less than. H1 बनेगा आपका P इज लेस देन 0.90 और H1 बनेगा इक्वल टू 0.9। इक्वल टू, और ऑटोमेटिकली जब आपका लेस का साइन आता है तो H1 के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता है, Greater than का. ठीक है? Okay, ma'am. Ma'am, बस. ओके चलें, अब फिलहाल इतना ही है, बैटरी भी मेरी लैपटॉप की लो हो रही है। बहरहाल आप लोगों ने जो इसका Okay, ma'am. मैम हमारी भी बैटरी खत्म हो गई है तकरीबन। आज आप लोगों की क्लास नहीं हुई थी, सेकंड क्लास, आप मुझे पहले बता देते, मैं आप लोगों की 10:30 बजे वाली क्लास ले लेती। कौन सी क्लास नहीं हुई जो आज इतनी जल्दी फारिग हो गए? मैम कल नहीं लेंगे आप क्लास? नहीं कल नहीं लूंगी, तभी तो आज ली है मैंने आप लोगों की। ओके मैम ठीक है। Okay, ma'am. 16.29 का ए पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, बी पार्ट आप लोगों ने देखना है 16.30, ये आगे वाले जितने क्वेश्चन हैं ये प्रोपोर्शन के सवाल हैं, डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन के सवाल हैं, सो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को जो है वो देख लेना है, ठीक है? ओके मैम ठीक है। हाइपोथेसिस वगैरह बना लेना। ओके ठीक है गर्ल्स, मैम। और Thank कोई you, ma'am. प्रॉब्लम? नो मैम। चलें मैम अब ये जो next week हमारा टेस्ट, एक्सक्यूज मैम, मैम जो नेक्स्ट वीक हमारा टेस्ट है कॉन्फिडेंस इंटरवल, वो सिर्फ सेकंड चैप्टर से करना है या फिर इससे ऑनवर्ड्स भी? कॉन्फिडेंस इंटरवल जितना मैंने आप लोगों को करवाया है वो आपने सब करना है। मैंने आपको हाइपोथेसिस से पहले मैंने आप लोगों को हाइपोथेसिस टी टेस्ट भी करवाया ना, टी टेस्ट टी वाले चैप्टर से, ठीक है? यस मैम। Madam. इंक्लूडेड है, हाँ मैम जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा कॉन्फिडेंस इंटरवल के जितने भी मैंने केसेस करवाए हैं, चाहे वो जी के हैं चाहे वो टी के हैं, डिफरेंसेस ऑफ मीन के हैं, मीन के हैं, डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन के सारे इंक्लूडेड है, ओके मैम। ठीक है? सो यस नेक्स्ट मैम। में आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप लोगों का क्विज होगा, और दूसरा ये कि आप लोगों की थर्ड असाइनमेंट में आज कोशिश करती हूँ आप लोगों को अपलोड कर दूँ, कोशिश करूँगी इस दफ़ा आप लोगों को क्वेश्चंस कम, नॉट मोर ओके मैम। ओके? थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ओके, अल्लाह हाफ़िज़।